कि मैं विधायकों के लिए आप सबके लिए लकी हूँ कि जब पहले था तभी बढ़ी थी, आज भी आया हूँ तब भी बढ़ रही है। तो आप सबसे धन्यवाद हूँ। मुझे मेरे पास कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार विधायक बना तो हमारी सैलरी 14,500 रुपये थी, सारे भत्ते और सारा कुछ इंक्लूड करा के। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ मेंबर बने थे, तो ये कहते थे कि अपनी सैलरी बढ़ाओ, हम सब इकट्ठे हो गए। तो ये कहते थे कि सैलरी से ज़्यादा पेंशन के ऊपर आप जो है कंसंट्रेट करें, ताकि ज़िंदगी भर पेंशन साथ रहेगी, ना कि सैलरी। ठीक है, आज सैलरी बढ़ाने की बात हो रही है। और दूसरा जो है, मैं ये कहना चाहूँगा, एक बार मैं अपने पूर्व मंत्री हंसराज अखरोट जी के घर गया और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी दयनीय थी। मैंने उनसे कहा कि आपके बच्चे को हम जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा देते, तो उनकी वाइफ जो बहू थी उसने कहा हाथ जोड़ के, पे कालिया साहब हम जैसे हैं वैसे रहने दो, बेटा हमारा दिहाड़ी लगाता है। जब चौधरी साहब ने आखिरी चुनाव लड़ा तो घर की आधी ज़मीन भी बेच दी और घर का सोना भी बेच दिया, और हमारी हालत जो है, अगर हमारी रोज दिहाड़ी लगेगी तब रोटी पकती है। ये हालात उस समय पूर्व मंत्रियों के थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि उसके बाद माननीय वीरभद्र सिंह जी ने भी प्रयास किए, संजय रतन लगातार लगे रहे, हमारे एक पूर्व यहाँ बैठे सुधीर जी नहीं बैठे हैं, ये पूरी टीम बना के, आप भी अध्यक्ष महोदय साथ ही होते थे, जयराम जी भी कभी ऐसा नहीं उन्होंने देखी, ये अपोजिशन में थे, जब सदस्य थे तो साथ जाके राजा साहब के पास जाके भी रिक्वेस्ट करते थे कि हमारी जो है सैलरीज, और क्योंकि आज का समय जो है वो आप समझ ही रहे हैं कि कैसा समय है, महंगाई का ज़माना है। अभी विनोद जी ने कहा कि हम जब किसी 10 शादियाँ दिन में अटेंड करते हैं तो हम क्या शगुन देते हैं, इसके ऊपर सभी की निगाह होती है। और जब हमारे पास कोई आर्थिक सहायता मांगने आता है, हम कहते हैं नहीं मंदिर से दिला देते हैं या आपको डी साहब से दिलाते हैं, कहते हैं नहीं आपकी जेब से चाहिए। तो ऐसे लोग हमसे उम्मीद करते हैं। तो ऐसे समय में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब विधायक और माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी भी ये कहते थे कि हम अपने विधायक जो है, लेजिस्लेटर जो है, मंत्री जो है, ईमानदारी से अपना काम कर सकें, इसलिए मैं सैलरी आपकी इन्हांस कर रहा हूँ। अगर किसी भी आपने संस्था को आपने मजबूत रखना है और उसको ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा देनी है तो आप उसकी सैलरी बढ़ा दें। आप किसी कर्मचारी से ही चाहते हैं कोई ईमानदारी से अपना काम करे तो उसकी सैलरी जो है रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि झंडी जो है, क्योंकि हम ट्रैफिक से निकल के आते हैं, अभी पीछे मेला लगा हुआ था अनंतपुर साहब में, हम पंजाब से होकर गुजरते हैं तो हमें 10 घंटे लग गए पहुँचने के। ये बार बार उतर के ये बताना पड़ रहा कि मैं एमएलए हूँ जनाब, मुझे शिमला पहुँचना है, क्योंकि होली का मेला था, कोई पहचान नहीं रहा था। तो ये एक झंडी की पहचान हो जाएगी कि हमने जब पास लेना है तो हमें पास, तो हम थ्रू हो जाएंगे हर जगह से और ट्रैफिक से निकल सकेंगे। हमारी झंडी के ऊपर भी जो है एक फ्लैग हमें जो है अवश्य दे दिया जाए। और मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक बार कह रहे थे कि असली संत तो हम लोग हैं, लोग संतों को कम से कम दान तो कर देते हैं, हमें तो अगर हम किसी से कुछ इच्छा कर लें तो हम 1 मिनट में बदनाम हो जाएंगे। तो मैं अपने जो हमारा चौथा स्तंभ है उससे भी ये उम्मीद करूँगा कि हमारे पक्ष, जैसे अभी कहा कि हमारा ये पक्ष भी रखा जाए कि हमारे खर्चे क्या हैं। अगर हम किसी कुश्ती में चीफ गेस्ट बनने जा रहे हैं, जो हमारे कंपटीटर होते हैं वहाँ पर वो जो है बोली लगती है वहाँ पर कि वो आ रहा है, वो 51,000 दे रहा है, आप क्या दे रहे हैं, आप तो विधायक हैं। अगर किसी मेले में जाना हो तो दूसरा 11,000 दे रहा है, आप क्या देंगे। तो ये ऐसी बोली के बीच में एमएलए को अपनी इज्जत भी बचा के रखनी है और चीफ गेस्ट भी बनना है, लोगों से तालमेल भी रखना है। और ये जो सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज, ये हमारे जो अहदेदारों की बात करें, इनसे कोई मिलने थोड़ी आता है। आप किसी से ना मिलें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 100 आदमी मिलने आएगा तो 100 को ही अटेंड करना पड़ेगा। और आपके पास शिमला कोई आएगा नहीं, हमारे पास तो शिमला भी साथ में लोग आएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारी परिस्थितियों को देखते हुए आज बहुत आवश्यक है हम ईमानदारी के साथ, इज्जत के साथ अपना जो है काम कर सकें। आप हमारी सैलरी और भत्ते जो है अवश्य जो है इसके ऊपर गौर करें, बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और जयराम जी से भी ये प्रार्थना करूँगा कि जैसे आप हमेशा एक टीम वर्क के बन के हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, आपका भी हमें सहयोग चाहिए। आपका 9 साल बाद ये समय आया है। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे कहूँगा कि मैं विधायकों के लिए, आप सबके लिए लकी हूँ कि जब पहले था तभी बढ़ी थी, आज भी आया हूँ तब भी बढ़ रही है। तो आप सबसे धन्यवाद।